तेवर से एक कविता पढ़ता हूँ साहब, ये हमारी बहनें बैठी हुई है, मुझे पता है कि दूसरे दौर में गायब हो जाएगी। आप देश के बुद्धिजीवी श्रोता है साहब, जो कविता सुनने आए हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप देश के बुद्धिजीवी श्रोता हैं, दूरदर्शन देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, और एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं साहब, आप देश का कोई भी समाचार पत्र उठा करके देखना, एक समाचार आपको उसमें रोज पढ़ने को मिलेगा, स्टोव फटा संगीता जल गई, स्टोव फटा अनीता मर गई। क्या बात। अब कवि को यह कष्ट नहीं है कि संगीता क्यों जल गई, अनीता क्यों मर गई। कवि का दर्द यह है, कवि की तकलीफ यह है साहब कि वो स्टोव क्यों फटता है। मैंने उसके फटने का पता लगाया। अगर मेरी तलाश अच्छी हो तो उस तलाश पर आपका प्यार मांगता हूं, और दहेज के विरोध में 10 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, और माता और बहनों से आशीर्वाद मांगता हूं कि आंचल भरकर मुझे आशीर्वाद देना, ताकि मैं ऐसी बात कहने का आदी रहूं। पंक्तियां पहुंचाता हूं, कविता की शुद्ध पंक्तियां हैं, इसमें अगर कहीं हास्य आपको मिल जाए तो ये आपका और मेरा सौभाग्य है। ये 2 जने जा रहे हैं, इनकी जड़ें नष्ट करो। बैठो। ये साहब कवि कविता पढ़े और बीच में इस तरह से कोई व्यक्ति उठ करके जाता है तो अपन को ऐसा लगता है जैसे अपन ने अभी बीज डाला और अभी पौधा बाहर हो गया। तो इससे होता कुछ नहीं, कवि की मानसिकता पे फर्क पड़ता है। कवि बेचारा मेहनत करके अपनी दुकान जमा रहा और ये 2 उगे। अब हुआ कुछ नहीं, वो जा रहे हैं और जाएंगे तो थोड़ी दूर जाके बैठ जाएंगे, फिर वापस मुस्कान आ जाएगी, फिर लौट आएंगे, होता कुछ नहीं है। मैं बात कहना चाहता हूं, आप चिंतन की पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, 10 पंक्तियां सुनना और देखना। दूज वर की दूजी दुल्हन ने पहले दिन किचन में पांव रखा। दूज वर की दूजी दुल्हन ने पहले दिन किचन में पांव रखा और सामने पड़े हुए स्टोव को देखकर रही हक्का बक्का, और दूसरे क्षण दुल्हन ने अपनी कुशलता दिखाई, साड़ी के पल्लू से चिंदी फाड़ी और स्टोव को बांधते हुए बोली कि आज से तू मेरा भाई। क्या बात है, वाह वाह। साड़ी के पल्लू से चिंदी फाड़ी और स्टोव को बांधते हुए बोली कि आज से तू मेरा भाई। तो भैया मेरे इस राखी के बंधन को निभाना, और हो सके तो मुझे इतना बताना, क्या मुझसे पहले वाली को तूने ही जलाया था? हाय हाय। क्या मुझसे पहले वाली को तूने ही जलाया था? अगर हाँ तो तुम घटिया कंपनी के हो, और ना तो उत्तर दो कि तुम दुल्हन को ही क्यों जलाते हो। अरे आजकल देश के समाचार पत्रों में तुम्हारी रेपुटेशन है खराब, और बड़े बड़े हेडिंग में छपता है कि एक स्टोव ने जला दिए नई नवेली दुल्हन के ख्वाब। एक स्टोव ने जला दिए नई नवेली दुल्हन के ख्वाब। तब स्टोव की आत्मा बोली कि मेरी बहन तू बहुत है भोली, मैंने तो आज तक किसी भी दुल्हन को नहीं जलाया। दहेज के लालची दानों ने हमेशा उसका गला दबाया, और मैं तो किचन में चश्मदीद था गवाह, इसलिए हुआ हूं तबाह। क्या बात है, मैं किचन में चश्मदीद था गवाह, इसलिए हुआ हूं तबाह। मेरी वजह से ये घर वाले सबके सब बच गए, और अपने राम बड़ी आसानी से इस चक्कर में फंस गए, मगर अभी अभी जेल से छूट कर आया हूं। बात अच्छी लगे तो फिर आशीर्वाद मांगता हूं कि अभी अभी जेल से छूट कर आया हूं, साथ में एक नया नुस्खा और लाया हूं। अब की बार रियली फटूंगा, तुझे नहीं तेरी सास को ले बैठूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब की बार रियली फटूंगा, तुझे नहीं तेरी सास को ले बैठूंगा, और ये कार्य हम स्टोव भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाएंगे, मगर वादा करते हैं अपनी बहन को हरगिज नहीं जलाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह।